अपने पति को अपने प्यार में पागल करना। हाँ, वो मेरे पीछे पीछे घूमे, मेरा गुलाम बनकर रहे, मुझसे दिन रात प्रेम करे, मेरी हर बात माने। और देखो, जायज है तुम्हारी मांग, कोई सृष्टि से तुम नाजायज चीज की डिमांड नहीं कर रही हो। हर पत्नी ये चाहती है कि मेरा पति मेरे प्यार में पागल रहे, मेरी हर बात माने, मेरे वश में रहे। अब बोलो, पति पत्नी के वश में नहीं रहेगा तो किसके वश में रहेगा? पत्नी पति के प्यार में पागल नहीं रहेगी तो किसके प्यार में रहेगी? ये रिश्ता इतना खूबसूरत है, एक दूसरे के प्यार में पागल रहो, एक दूसरे के वश में रहो, एक दूसरे की गुलामी करो, दाम्पत्य सुख मिलेगा। और इससे खूबसूरत रिश्ता कोई संसार में नहीं। एक दूसरे की कमियों को सुधारने का प्रयास करो, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करो, सुनो सामने वाला क्या कह रहा है। पत्नियों से भी कहना चाहूंगी, बहुत सारी पत्नी ऐसी होती है जो बोलती तो बहुत है परंतु पति की सुनती नहीं, तो इसकी वजह से रिश्ता बिगड़ रहा है। सुना भी करो, फिर तुम्हारे पति देखो, तुम 10% सुनना शुरू करो ना, वो 100% तुम्हारी सुनेगा, जिंदगी भर सुनेगा। अब जो रिश्ते इतने ज्यादा टूट रहे हैं, अलगाव हो रहा है, डिवोर्स हो रही है, ये पतियों की वजह से भी हो रही है और खास करके पत्नियों की वजह से भी। बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम और सुनना पसंद नहीं कर रही, बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुम्हें, वो कुछ भी कह रहा है, क्रोध में भी कह रहा है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम अपने मायके चली जा रही हो, रिश्ते को तोड़ने की धमकी दे रही हो। तो फिर ऐसे नहीं होता है, रिश्ते को संभाल कर सुधार कर कहो। और पति से भी आग्रह करूंगी, जिसका हाथ थाम कर लाए हो उसका साथ निभाने के लिए निश्चित रहो, दृढ़ संकल्प से रहो कि मैं जिस लड़की को लेकर आया हूं अपने घर में, उम्र भर उसे अपने साथ रखूंगा, उसकी देखभाल करूंगा, वो मेरी देखभाल करेगी, रिश्ता बहुत सुंदर से चलेगा। यदि झगड़े लड़ाइयां बढ़ रही है, बहुत ज्यादा दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पति बिल्कुल बदतमीजी पर उतर गया है, तुमसे शुरू करता है और तुम्हारे परिवार तक को गालियां देता है, उसे तुम्हारी मान मर्यादा इज्जत की कुछ नहीं पड़ी है, सड़क पर लड़ाई शुरू कर देता है, शराब पीकर आ रहा है, हर वो कार्य कर रहा है जो तुम्हें पसंद नहीं। कभी संकेत मिलता है कि कोई सौतन तो नहीं, कभी ऐसा लग रहा है कि मानो सास भड़का रही है। वही सास जो आरती उतार कर तुम्हें लक्ष्मी बनाकर अपने घर लाई थी, आज वही सास तुम्हें सुख से रहने नहीं दे रही। ऐसा तुम्हें लग रहा है कि अब मेरा रिश्ता नहीं टिकेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि अब कुछ भी ठीक नहीं है और भविष्य में भी कुछ ठीक नहीं रहेगा। ये तलाक होकर रहेगा, ये रिश्ता टूट कर रहेगा। तब ऐसी अवस्था में आज का मेरा बताया गया एक दिव्य प्रयोग, तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में रहेगा। देखो, मेहंदी, बहुत लोग कहते हैं ना मेहंदी लड़कियों के लगाने की चीज है। मूर्ख हो तुम, मेहंदी हर ग्रह को मजबूत कर देता है, मेहंदी सिर्फ लड़कियों को, औरतों को लगाने की चीज नहीं है। आज के इस दिव्य प्रयोग में मेहंदी का प्रयोग बता रही हूँ। और एक बात और सुन लो, जब पुरुष और महिला के संबंध बहुत खराब होने लगे ना, तो पुरुष को भी कहूंगी अपने दोनों हथेलियों में मेहंदी लगा लो, सूखने दो, थोड़ा रंग चढ़ने दो, सारे पर्वत मजबूत हो जाएंगे, तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी, तुम्हें दाम्पत्य सुख मिलेगा, तुम्हारा शुक्र मजबूत होगा, तुम्हारा गुरु मजबूत होगा, राहु केतु का प्रभाव कम होगा, शनि नहीं सताएगा तुम्हें। लोग हंसते हैं, हंसने दो, मेहंदी को औषधि समझकर लगा लिया करो। शादी ब्याह में क्यों मेहंदी लगाते हैं? हजारों हजार लोग आते हैं, किसकी बुरी नजर ना लग जाए हमें, उससे बचने के लिए मेहंदी लगाते हैं। अभी डिजाइन की चली हुई है, अभी थोड़ा आकर्षण है और दिखावा चलता है, पर मेहंदी लगाना जरूर। आज जो दिव्य प्रयोग बताने जा रही हूँ, महज एक प्रयोग करने मात्र से तुम दोनों के बीच हो रहे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। जो संदेह कर रहा है पति, तुम छत जाती हो, थोड़ी देर करती हो, पति झगड़ा करता है, इतने देर छत पर क्या कर रही थी, किसे देख रही थी? तुम मार्केट जाती हो, कॉल करता है, कहाँ घूम रही हो, जल्दी आओ। कभी उसने तुम्हें कॉल किया और तुम्हारा फोन इंगेज बताया, उसके मन में शक हो गया, किससे बात कर रही थी? तुमने कहा माँ से बात करती। अच्छा, माँ से बात करती, दिखाओ मुझे। यानी कि कुछ है जो तुम दोनों के बीच आ गया है। तो चलो इसे बाहर करते हैं, फिर से प्रेम से, सामंजस्य से इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। और जब तुम दोनों के बीच कोई संदेह, कोई शक नहीं रह जाएगा, प्रेम बरसेगा, तो वैसे भी शुक्र मजबूत होगा, गुरु मजबूत होगा, रिश्ता मजबूत होगा और तुम्हारा पति पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। पूर्ण विश्वास के साथ करना ये प्रयोग। सबसे पहले महिलाओं से कहूंगी थोड़ा सा सुनने की आदत बढ़ा लेना। जब तुम सुनती हो तुम्हारा गुरु मजबूत होता है, और जब तुम बोलती हो तो शनि सर चढ़ता है। तो बोलो उतना ही जितनी जरूरत हो, सुनो हद से ज्यादा, मंथन करो, रिश्ता नहीं टूटेगा। भर मांग सिंदूर लो, कम से कम शुक्रवार के दिन। तुम सिंदूर में कमी कर रही हो, तुम्हारा शुक्र छोटा हो रहा है। पैरों में बिछिया डालो, एक चांदी का बिछिया जरूर डालो। माथे पर बिंदी लगाया करो ना, थोड़ा श्रृंगार करके सुंदर बनकर रहा करो। कोई कहे कि कैसी हो तो हमेशा कहना मैं सुंदर हूँ, अच्छी हूँ, खूबसूरत हूँ। ऐसा कहने से शुक्र मजबूत होता है। हर बात के पीछे ज्योतिष शास्त्र है। तुम खुद ही अपने ग्रह को कमजोर कर रही हो, इसीलिए शादी टूटने की नौबत आ रही है। थोड़ा पति को सुना करो, सुंदर खुद को संवार कर रखा करो, स्नान करो, अपने हर अंग को बहुत साफ करो। हर थोड़ी देर में जल पियो, कुछ मीठा मुंह में रखा करो। चेहरे पर स्माइल रखो। उदास, रूखे बिखरे बाल, तेल नहीं है बालों में, कपड़े तुमने शरीर से उतारे हुए फिर से पहन लिए, इन आदतों से दूर जाओ। रिश्ता नहीं टूटेगा, रिश्ता संवर जाएगा। एक जायफल ले लेना शुक्रवार के दिन, अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेना, पूर्व दिशा की ओर चेहरा कर लेना। शुक्रवार हो और शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो। हर माह 15 दिन, लगभग 15 दिन कृष्ण पक्ष और लगभग 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। ध्यान से पंचांग देख लेना शुक्ल पक्ष कब हो। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, दीदी शुक्ल पक्ष कब होता है, पंचांग देखा करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी में एक जायफल बंद कर लेना, 7 बार इस पर फूंक मारना और 7 बार पति का नाम लेना। ऐसा करने के बाद इस जायफल को एक दिए में डाल देना, एक खाली दिए में रख देना और उसमें घी भर देना, बाती लगा देना और उस दिए को जला देना और पूर्व दिशा की ओर रख देना। घर के किसी भी कोने में, पूजा रूम में रखने की जरूरत नहीं है। छत हो, आंगन हो, बेडरूम हो, कॉरिडोर हो, आपके घर का जैसा भी बनावट हो, जायफल वाला यह दिया आप पूर्व दिशा की ओर दिए का मुंह करके जला देना। संपूर्ण दिए को जलने देना, उसे डिस्टर्ब ना हो, कोई हवा से वो बुझ ना जाए, सारे घी जल जाए, घी की बाती जायफल में टच हो जाए। यदि तुम शुक्रवार के शुक्रवार 7 शुक्रवार ऐसा कर लेती हो मात्र, फिर देखो तुम्हारी जो मनसा थी ना कि मेरा पति मेरे प्यार में पागल रहे, मेरे वश में रहे, मेरी गुलामी करे, मेरी सारी बातें माने, घर में कोई उसे भड़काए मेरे खिलाफ तो भड़के नहीं, मेरी हर बात माने, मेरे आगे पीछे घूमे, यही अवस्था आ जाएगी। कहते हैं ना, जोरू का गुलाम वो हो जाएगा तुम्हारा पति, तुम्हारी हर बात सुनेगा, तुमसे मीठे वचन कहेगा। अब उसका गलत फायदा मत उठाने लगना। कोई ऐसा कार्य मत करना कि पति को मैंने वश में कर लिया, अब जो चाहे मनमानी करूंगी, ये मत करना। दोनों सामंजस्य से रहो, सुलझ कर रहो, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान शिव और माता पार्वती की तरह तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे, खुश रहो, साथ रहो, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।